गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सेठ आरटी अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से ZD शेख और मैं आपको पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। चलो अब हम लोग जो है वो एक नया टॉपिक देख रहे हैं। टॉपिक नंबर है 1.5। उसका नाम है एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। देखो, एकक कोशिका चल रहा है पिछले 2 लेक्चरों से। एकक कोशिका जो है वो मेन होता है कोई भी क्रिस्टल जालक के लिए। तो एकक कोशिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई वो 2 प्रकार के होते हैं। उसमें भी जो है वो उसमें भी आगे जो है 3 प्रकार के थे और उसके बाद हम लोगों ने 7 प्रकार के आद्य एकक कोशिकाएँ देखी। ठीक है ना, वो कैसे थे वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आगे देख रहे हैं। चलो, अब हम लोग प्रत्येक जो हमारे पास एकक कोशिका है उसमें हम लोग 3 एकक कोशिकाओं का इसमें समावेश करेंगे। पहला है आद्य घनीय एकक कोशिका, दूसरा है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका और तीसरा है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। उसमें से हम लोग पहला चला रहे हैं 1.5.1 आद्य घनीय एकक कोशिका। अब आद्य घनीय एकक कोशिकाओं के अंदर जो अवयवी कण हैं उनकी कुल अवयवी कणों की संख्या हम लोगों को देखनी है। अब अवयवी कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, या तो अणु कहते हैं, या तो आयन कहते हैं। फिलहाल टेक्स्ट बुक में यहाँ पर जो है वह कणों की बात की गई है, परमाणु की यहाँ पर जो है वो बात की गई है। तो परमाणुओं की संख्या कैसे आती है वो हम लोग देखना चाहते हैं। अब आप बोल रहे कि सर देखो, आद्य घनीय एकक कोशिकाओं में तो 8 कोनों पर 8 होते हैं और मध्य में 1 होता है, तो टोटल 9 हो गए, या तो सिर्फ 8 ही होते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि भाई जो एकक कोशिका है, आप लोग चित्र देखो जरा गौर से। 1.12 कोशिका, अगर आप लोग 1.12 चित्र देखो और 1.13 चित्र देखो, वो चित्र में जो है वो अंतर है। ठीक है ना, हम लोगों को अभी ध्यान केंद्रित करना है 1.13 के अंदर, लेकिन उसको समझने के लिए हमको चित्र 1.12 भी देखना पड़ेगा। अगर आप लोग देखते हो कि 1.12 के अंदर तो कुल 8 एकक कोशिकाएं हैं। ठीक है ना, एकक कोशिका तो समझते हो ना, एक चौरस बॉक्स। ऐसे कितने चौरस बॉक्स है उसके अंदर? 8 चौरस बॉक्स आप लोग देख सकते हो चित्र 1.12 के अंदर। अब जब मध्य में कोई एक परमाणु रखा गया या तो कोनों पे परमाणु रखा गया, तो वह एक परमाणु सभी 8 एकक कोशिकाओं के एक कोने पर है। लेकिन अगर उसमें से एक एकक कोशिका निकालेंगे तो वो एक ही कोने पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको जो है वो काटना बोलते हैं, उसको हम लोग जो है वो कट करते हैं। ठीक है ना, उसका कटिंग अगर आप लोगों को देखना है तो मैं कटिंग के लिए जो है वह वीडियो चलाता हूँ, तो आप लोग देखें गौर से। ठीक है, तो वो कैसे आप लोगों को दिखेगा। देखो, ये इस तरह से कटिंग हो रहा है। ठीक है ना, हाँ, तो मैंने कहा था ना 8 एकक कोष्टक हैं, 8 एकक कोशिकाएं हैं, उनके मध्य में एक कण है, परमाणु है। तो इस तरह से जो है वह वो कुल जो है, ठीक है ना, तो ये इस तरह से जो है 8 एकक कोशिकाओं को जब अलग अलग एकक कोशिका निकाला गया, तो आप लोग देखो सिर्फ अवयवी कण जो है प्रत्येक एकक कोशिकाओं में सिर्फ एक कोनों पर ही मिल रहा है। तो यहाँ पर सही में कितने परमाणु होंगे वो हम लोगों को चेक करना है। हाँ, कि भाई प्रत्येक एकक कोशिका में अगर हम लोग आद्य घनीय की बात करें तो उसमें कितने जो हैं वो परमाणु हैं वो देखना चाहते हैं। तब आप लोग समझो कि अगर प्रत्येक एकक कोशिका है, मानो कि इसको हम लोग पकड़ते हैं, ये एकक कोशिका है, तो वह उसके अंदर परमाणु का हिस्सा है। तो परमाणु का कितना हिस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है? तो हम लोग बोलेंगे कि भाई 1/8, मतलब कि 8वां हिस्सा परमाणु का प्रत्येक एकक कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलता है। बोलो, यहाँ पर समझ में आया? हाँ, तो क्या मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सिर्फ
एकक कोष्ठिका की बात करेंगे तो एकक कोष्ठिका में जितने भी परमाणु होंगे उसके हम लोगों को 8 हिस्से करने पड़ेंगे, क्योंकि एकक कोष्ठिका को जब हम लोग देख रहे हैं तो उसके अंदर जो भी परमाणु है, जो कोने पर परमाणु है, वो कोने वाला परमाणु सिर्फ 8वां हिस्सा ही रखता है। अगर हम लोग इस 8वें हिस्से वाले परमाणु को अगर हम लोग प्रत्येक 8 कोनों पर रखेंगे तो कुल कितने परमाणु हम लोगों को प्राप्त होंगे, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई इसमें कितने परमाणु होंगे, कुल की बात हो रही है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई इसको जो है इस तरह से काटा जाएगा अब इकट्ठा किया जाएगा तो बताना कि कितने परमाणु कुल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक परमाणु हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब ये कैसे काटा गया वो हम लोग समझ रहे हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पर कि भाई 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं, और कोनों के लिए हमेशा याद रखो कि उसको 8वें हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल परमाणु हम लोगों को मिल जाएगा 1। तो आद्य गणीय एकक कोष्ठिका के अंदर सही में परमाणुओं की कुल संख्या होती है 8 गुणे 1/8 बराबर 1 परमाणु, जो चित्र में हम लोग टेक्स्ट बुक की चित्र में देख सकते हैं। ये रहा, ठीक है ना, ग्रीन कलर में। हाँ, तो ये इस तरह से होता है। ओके, समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जो है वो दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार है अंतः केंद्रित गणीय एकक कोष्ठिका। अब अंतः गणीय एकक कोष्ठिका हम लोग कैसे बताएंगे भाई? अंतः गणीय एकक कोष्ठिका में ऐसा होता है कि भाई 8 कोनों के अलावा पूरे एकक कोष्ठिका के मध्य के अंदर एक परमाणु होता है, जो आप लोग चित्र में 1.3 में क में देख सकते हो। ठीक है ना। हाँ, तो चित्र नंबर 1.14 में क के अंदर आप लोग देख सकते हो कि भाई 8 कोनों के अलावा एक मध्य में है, उसमें ग के अंदर चित्र में आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हो। उसका एनिमेशन हम लोग देख रहे हैं। चलो, अब अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर की बात हो रही है। अब अंतः केंद्रित में कैसा, देखो भाई 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं, मध्य में एक और परमाणु है। अब 8 कोनों के 8 परमाणु के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/8 हिस्सा कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिखेगा इसमें। अब बताना कुल परमाणु कितने हो रहे हैं। देखो 8 कोनों पर 8 परमाणु अर्थात एक परमाणु तो होगा ही, और मध्य में एक और परमाणु है, तो टोटल कितने परमाणु हो गए। ठीक है ना, 2 परमाणु हो गए। अब इसकी गिनती कैसे होगी, तो गिनती ऐसे होगी कि भाई 8 कोनों पर जो परमाणु थे उसको लिखेंगे 8, फिर गुणे में हम लोग लिखेंगे 1/8, क्योंकि कोनों के लिए हम लोगों को हमेशा क्या करना पड़ेगा, 1/8 करना पड़ेगा। तो टोटल हम लोगों को एक परमाणु यहाँ का मिल गया। तो 8 कोनों पर 8 परमाणु गुणे 1/8। अब मध्य में एक परमाणु है जिसको हम लोग काट नहीं पाए थे, इसलिए वो 1 गुणा 1 रहेगा, तो टोटल 1 परमाणु हो गया। तो टोटल यहाँ पर कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु देखने को मिल रहे हैं। चलो, अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। चलो, नेक्स्ट है इसमें तीसरा प्रकार कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के अंदर टोटल कितने परमाणु होंगे। ठीक है ना, तो टोटल कितने परमाणु होंगे, तो आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि 8 कोनों पर 8 परमाणु तो होंगे ही होंगे, अर्थात उसको 1/8 कर देंगे तो एक परमाणु मिलेगा। अब यहाँ पर बात आ रही है फलक केंद्रित की। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर हम लोग कोई एकक कोष्ठिका लेते हैं तो उसके पास कितने फलक होते हैं, तो भाई 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों के हम लोग जो है वो 1/2 मतलब कि उसके 2 हिस्से करेंगे। अब वो 2 हिस्से कैसे होंगे वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूँ।
तो उसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई चित्र जो 1.15 दिया गया है उसका मैं एनिमेशन बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो हम लोग देखने जा रहे हैं देखो, है ना 1.15 वाला चित्र, अर्थात यहाँ पर इसके कितने हिस्से हो जाते हैं, फलक से काटेंगे तो फलक पर तो 2 हिस्से होंगे, अर्थात यहाँ पर क्या किया जाएगा 1/2। ओके, समझ में आया भाई। हाँ, तो जब हम लोग यहाँ पर फलक केंद्रित की बात करेंगे तो अगर 8 कोनों के अलावा अगर फलक के केंद्र के अंदर कोई परमाणु है तो अगर उसको हम लोग काटते हैं तो हम प्रत्येक एकक कोष्ठिका में सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु मिलता है, मतलब कि 2 एकक कोष्ठिका के बीच में एक मध्य के अंदर जो है वह मध्य के अंदर जो है एक ही परमाणु होता है, एक ही परमाणु देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इसको 3 डायमेंशन सोचेंगे ना तो भी आप लोग देख लो कि अगर 2 कोई भी एकक कोष्ठिका अगर जुड़ी हुई हैं तो उनके फलक के साथ केंद्र में एक परमाणु है, जो चित्र 1.15 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है, ठीक है ना, जिसका मैंने एनिमेशन अभी आप लोगों को बताया। अगर हम लोग उस प्रत्येक एकक कोष्ठिका को अलग करेंगे तो फलक पर जो है वो एक ही परमाणु रहेगा, और वो भी कैसा, परमाणु का कितना हिस्सा, तो परमाणु का आधा हिस्सा देखने को मिलता है। अर्थात अगर हम लोग फलक की बात करेंगे तो 6 फलक पर परमाणु होंगे, लेकिन उसको मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, आधा हिस्सा, क्योंकि प्रत्येक फलक पर कितने परमाणु बच जाते हैं, प्रत्येक एक कोष्ठिका को अलग अलग करने के बाद कि भाई आधा ही परमाणु रह जाता है, इसलिए 6 फलक को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आधे परमाणु के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल कितने परमाणु मिलेंगे हमको, 3 परमाणु मिलेंगे। अब उसकी गिनती, पूरी टोटल गिनती कैसे हो रही है वो अब हम लोग जो है वो समझने के लिए जा रहे हैं। देखना सब लोग, ठीक है। चलो देखो, 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं, फलक केंद्रित के अनुसार 6 फलकों पर भी एक केंद्र में एक परमाणु है। अब हम लोग उसको क्या करना चाहते हैं, काटेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एकक कोष्ठिका ही चाहिए। अभी ये परमाणु तो सबके साथ जो है वो शेयरिंग होते हैं, अब ये हमारे पास एकक कोष्ठिका रह गया। अब देखो कितने परमाणु रहते हैं, हमको तो पता ही है कि भाई 8 कोनों पर जो 8 होते हैं वो 8वां हिस्सा रोकते हैं, अर्थात हम लोगों को एक परमाणु तो मिल जाएगा। अब 6 फलक पर, प्रत्येक फलक पर एक एक आधा आधा परमाणु है। अगर उस परमाणु को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोगों को कुल कितने परमाणु मिलते हैं, भाई आधा होता है तो 6 फलक पे 6 परमाणु गुणे आधा बराबर 3 परमाणु हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3 यहाँ पर लिखा था। तो टोटल कुल कितने परमाणु हो गए, तो पहले 8 कोनों के 8 परमाणु वाला 1 परमाणु और प्लस 3 परमाणु, तो टोटल कितने परमाणु हो जाते हैं, 4 परमाणु। तो अब इसकी गिनती कैसे होती है, तो गिनती में देखो 8 कोनों पर परमाणु होते हैं, उनको मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा, अर्थात वो 1 परमाणु होते हैं। 1 परमाणु की जगह गिरते हैं तो परमाणु की संख्या 1 होगी। लेकिन 6 फलक पर परमाणु होंगे, लेकिन वो कितने हिस्से रोकते हैं, सिर्फ आधा परमाणु का हिस्सा रोकते हैं प्रत्येक फलक पर, तो उसको मल्टीप्लाई बाय आधा से करना पड़ेगा। तो टोटल कितने मिलेंगे, 3 परमाणु मिलेंगे। तो अब कुल परमाणु की संख्या फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो कुल हम लोगों को 4 परमाणु देखने को मिलते हैं। ओके, समझ में आया भाई सब लोगों को। तो ये था 1.5 टॉपिक नंबर कि भाई प्रत्येक एकक कोष्ठिका के अंदर जो भी अवयवी कण होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना कि अगर आद्य एकक कोष्ठक है तो उसमें सिर्फ 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, जो सिर्फ उसको एकक कोष्ठिका को एकक कोष्ठिका को अलग करने के बाद वो 8वां हिस्सा ही रोकते हैं। अगर उनको टोटल जोड़ा जाएगा तो टोटल 8 ही परमाणु मिलेंगे।
अर्थात हम लोगों को टोटल परमाणु मिलेगा 1। तो परमाणु की कुल संख्या हो जाती है 8 गुणे 1/8 बराबर 1। अब हम लोग दूसरा देखा था कि भी अंतः केंद्रित में क्या था, अंतः केंद्रित में कैसे था, ठीक है ना। तो अंतः केंद्रित में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर चित्र नंबर 1.14 में कैसे था भाई, कि भाई 8 कोनों के अलावा केंद्र में भी एक परमाणु होता है। अब 8 कोनों में परमाणु होंगे तो वो 8 गुणे 1/8 बराबर 1 परमाणु, तो परमाणु की संख्या 1 हुई। अब केंद्र के अंदर जो ग है ना, ग चित्र है, उसके अंदर देखो उसके केंद्र में भी एक परमाणु है, तो वो कहीं से भी नहीं कटता है, वो एकक कोष्टिका में पूरा एक हिस्सा अपना रोकता है। तो पहले का 1 परमाणु और मध्य में 1 परमाणु, तो टोटल हो गया 2 परमाणु। अब तीसरा हम लोगों ने देखा था फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित में आप लोगों को बता देता हूँ, फलक केंद्रित ये रहा, ठीक है ना। फलक केंद्रित में क्या था कि अगर हम लोग प्रत्येक एकक कोष्टिका को अलग करते हैं तो फलक का जो परमाणु होता है ना, फलक का जो अवयवी कण होता है उसको अलग करेंगे तो आधा हिस्सा रोकता था। इसके पहले वाला एनिमेशन देख लेना, जो चित्र मैंने 1.15 के लिए एक एनिमेशन बताया था, ठीक है ना, वो आधा हिस्सा रोकता है। तो अब इसमें कुल कितने प्रकार के परमाणु होते हैं। एक तो 8 कोनों के लिए जो है वो परमाणु होंगे, अर्थात हो गया 8 गुणे 1/8 बराबर टोटल 1 परमाणु। अब फलक के लिए बात हो रही है तो टोटल 6 फलक होती हैं, तो लिखो 6 फलक गुणे, अगर एक कोष्टिका को अगर हम लोग अलग करते हैं तो उस पर परमाणु का कितना हिस्सा देखने को मिलता है, तो उस पर प्रत्येक परमाणु का आधा हिस्सा देखने को मिलता है। मतलब कि उस 6 फलक के परमाणु को 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब कि 2 करना पड़ेगा। तो टोटल हम लोगों को मिलेंगे 3 परमाणु, और इस तरह से पहले का 1 कोने वाला और फलक के लिए 3, तो टोटल हम लोगों को मिल जाते हैं 4 परमाणु। तो बोलो सब लोगों को पता चला कि भाई 6 फलक को हम लोग उसको 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, क्योंकि 1.15 चित्र में आप लोग देख सकते हो कि अगर कोई भी एकक कोष्टिका दूसरी एकक कोष्टिका के साथ अगर फलक के पर रहे हुए केंद्र में रहे हुए परमाणु के साथ जुड़ा है, तो अगर उस प्रत्येक एकक कोष्टिका को जब अलग करते हैं तो वहाँ पर आधा ही परमाणु रह जाता है। तो आधा परमाणु रह जाने की वजह से प्रत्येक एकक कोष्टिका के फलक पर आधा परमाणु रह जाता है, इसलिए हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिखा हुआ है। बोलो समझ में आया। तो ये था कि कोई भी एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात होती है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, हम लोग जो है बाद में मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके।